वेलकम बैक। होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। तो स्वागत है आप सभी लोगों का बिगिनर लेवल की एक ऐसी सीरीज़ में जिसमें हम बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग को सीख रहे हैं। और आज है इसका एपिसोड 4, ठीक है। और आज इस एपिसोड के अंदर ना हम लोग सीखेंगे कि सपोर्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। मतलब ये एक ऐसी बेसिक चीज़ है, अगर आपने सीख ली तो आप मतलब ट्रेडिंग को कम से कम आप लिटरली मान भी लो तो 30% कवर कर लोगे, ठीक है, अगर आपने इस चीज़ को सीख लिया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, बट उससे पहले यार एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, ताकि हमें भी काफ़ी मोटिवेशन मिलती है जब आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हो, ठीक है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ओके, तो अब बात आती है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। सो व्हाट इज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस? तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज अ लेवल इन विच द मार्केट गेट सपोर्ट और रेजिस्ट, इज कॉल्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसका एक बहुत तगड़ा एग्जांपल दिखाता हूँ और बहुत एक अच्छा एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज करो आप फर्स्ट फ्लोर में रहते हो, एक बिल्डिंग है जिसमें 2 फ्लोर है। ये फ्लोर है, ये इसके बीच में कुछ इस तरीके का फ्लोर है, ये फ्लोर है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो आप रहते हो फर्स्ट फ्लोर के अंदर, ठीक है। तो ये आपकी ज़मीन, इसके ऊपर आप खड़े हो पा रहे हो, मतलब ये एक ऐसी एरिया है जहाँ से आप नीचे नहीं गिर रहे हो, ठीक है। तो ये आपके लिए सपोर्ट है, मतलब ये आपको बचा के रख रहा है। और जहाँ पे आपका पंखा लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस है, जो पंखे को लटका रहा है, यानी कि पंखे को एक जगह पे रेजिस्ट कर रहा है, गिरने नहीं दे रहा है, ठीक है। वहीं सेकंड फ्लोर पे एक और बंदा है जो रहता है। बस बात इतनी है, जो आपके लिए रेजिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ का, वो उसके लिए सपोर्ट है। मतलब जहाँ पे आपका पंखा है वहाँ पे वो बंदा खड़ा है, इसका मतलब जो आपके लिए रेजिस्टेंस है वो उसके लिए सपोर्ट है, ठीक है। तो मैंने आपको एक एग्जांपल के साथ दिखाया। अब मैं आपको बताता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है। सपोज करो कोई एक स्टॉक है, ये एक लाइन है, ठीक है। सपोज करो ये है 100 रुपये की लाइन। अगर कोई एक स्टॉक 100 रुपये पे आया और यहाँ से ऊपर चले गया, इसका मतलब ये एक ऐसा एरिया है, गोल्डन एक ऐसा गोल्डन जोन है जहाँ पे मार्केट आया और यहाँ से ऊपर की तरफ रैली करके गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे एक लेवल मार्क करोगे। अगर मार्केट दोबारा उस लेवल पे आता है तो आप बाय करोगे दोबारा, क्योंकि उसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि वो उस लेवल के आने के बाद एक बार दोबारा ऊपर की साइड मूव करे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। वही रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस एक ऐसा लेवल, सपोज करो 120 का लेवल, ठीक है, जहाँ पे मार्केट आया और यहाँ से गिर गया, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट अगर दोबारा इस एरिया में आएगा तो वहाँ से गिरेगा, इस तरीके से, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ लाइव एग्जांपल्स के साथ दिखाता हूँ कि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है इसको मार्क कैसे करा जाता है, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को रियल चार्ट पे कैसे लगाते हैं, सब चीज़, ठीक है। तो बढ़ते हैं पहले एग्जांपल की तरफ। कुछ इस तरीके से होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। यहाँ पे आपने देखा, आप ना पहले इस पूरे जोन को हटा दो, ठीक है, इस पूरे जोन को हटा दो, इसको आपको नहीं देखना है, ठीक है, इसको आपको नहीं देखना है, इसको हटा दो। अभी हम देखेंगे सिर्फ इसको। अब आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एक ऐसा एरिया है जहाँ पे मार्केट आया गिरा, तो यहाँ पे हमने एक जोन मार्क करा एंड मार्केट दोबारा उस जोन पे आया तो यहाँ पे हमने सेल करा और मार्केट दोबारा गिरा। वही चीज़ है, एक सपोर्ट है, ठीक है, जहाँ से मार्केट उठा, फिर दोबारा आया तो दोबारा उठा, दोबारा आया दोबारा उठा, कुछ इस तरीके से, समझे। एक और एग्जांपल है, ये थोड़ा डिटेल एग्जांपल है विद कैंडलस्टिक्स के साथ। देखो आप कि मार्केट यहाँ से पहले चालू हुआ गिरना, फिर इस प्राइस से मूव करा इस ग्रीन कैंडल से, तो हमने क्या करा, यहाँ पे एक एरिया मार्क कर दिया, तो मार्केट ऊपर गया, फिर इस कैंडल के बाद से गिरा तो हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मार्क कर दिया, यानी कि अब हम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों है। तो मार्केट आया 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 आया, इसका ब्रेकआउट करा। अभी हम आपको ये नहीं बताएंगे कि जो ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन होते हैं उनमें कैसे ट्रेड लिया जाता है, बस अभी हम आपको बताएंगे किस तरीके से होता है। फिर मार्केट यहाँ से दोबारा उठा, तो यहाँ पे बहुत सारे चांसेस थे कि हम सेल करते तो मार्केट प्रॉफिट देता, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक बार मार्केट गिर चुका था, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से गिरा, ठीक है, देन इस सपोर्ट पे आने के बाद दोबारा उठा, देन दोबारा ये इससे गिरा, देन यहाँ पे आके दोबारा उठा, देन दोबारा गिरा एंड दोबारा उठा, कुछ इस तरीके से चीज़ होती है, समझे, कुछ इस तरीके से। एक और एग्जांपल है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि एक लेवल मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। ये लेवल है,
यहाँ पे मार्केट आया, ठीक है, यहाँ से आया और यहाँ से गिरा, यहाँ से आया, यहाँ से गिरा, ये सपोर्ट का काम करा, मतलब यहाँ से मार्केट उठा था तो हमने क्या करा, सिंपली यहाँ से मार्केट उठा था ना तो हमने यहाँ पे एक डब्बा बना दिया। देन मार्केट यहाँ पे आया, एक ग्रीन कैंडल बनाया और हमने ऊपर की साइड बाय करा, दोबारा ऊपर साइड बाय करा, और वही सेम चीज़ है जहाँ से मार्केट गिरा था इस डब्बे से, तो हमने यहाँ पे मार्क करा और मार्केट यहाँ पे आया तो यहाँ पे हमने सेल करा, कुछ इस तरीके से। अब बात आती है कि इसके साथ ट्रेड कैसे करते हैं। तो एक काम करते हैं, ट्रेड का मैं आपको बाद में बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसको ड्रॉ कैसे करते हैं हम, ठीक है, इसको ड्रॉ कैसे करते हैं। तो भाई इसको ड्रॉ करने के होते हैं काफ़ी सारे वेज, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। देखो सपोज करो कोई एक मार्केट है, कुछ इस तरीके से चल रहा है, ठीक है, गिर रहा है, देन उसके बाद उसमें अचानक से एक बड़ा मूवमेंट आया और मार्केट ऊपर चले गया। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर मार्केट यहाँ से गिरा पूरा पर यहाँ से उठा ना, तो जहाँ से मार्केट उठाए उस एरिया को आप पूरा मार्क करोगे। नहीं ऐसे नहीं, आप उस एरिया को मार्क करोगे जहाँ से उठा है, लास्ट एरिया को मार्क करोगे। देन मार्केट जब दोबारा एरिया में आएगा तो आप उस दोबारा एरिया से बाय करोगे। कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं हम लोग। अब मैं आपको उसको रियल चार्ट में बताता हूँ कि इसको किस तरीके से ड्रॉ करा जाता है, ठीक है, मैं आपको एकदम क्लियरली बताऊँगा कि इसको किस तरीके से ड्रॉ करा जाता है। अभी हम अपने चार्ट पे आ चुके हैं, ठीक है, अपने जो चार्ट है उस पर हम आ चुके हैं। तो अब आप लेट सपोज यहाँ पे मैं अभी एक जो है इंडियन मार्केट का एग्जांपल दे रहा हूँ, देख सकते हो यहाँ पे आप निफ्टी 50 का इंडेक्स खुला है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इस पर ड्रॉ कैसे करना है। अभी देखा मार्केट ऊपर गया, देन अचानक से नीचे गिरा, देन ऊपर गया, देन अचानक से नीचे गिरा। तो अब यहाँ से गिरा कहाँ से है मार्केट, देखो यहाँ से तो मार्केट बढ़ा, ठीक है, यहाँ से तो मार्केट बढ़ा, बट इस एरिया के बाद से मार्केट नीचे गिरा। तो आप क्या करोगे, सिंपल बात है, एकदम इजी सी बात है, ठीक है, कुछ ज़्यादा चीज़ है नहीं, एकदम सिंपल बात है, ठीक है। आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर रेक्टेंगल लेना है, इसको टॉप पे लेके जाना है और यहाँ से एक जोन ड्रॉ कर देना है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट जब दोबारा उस जोन पे गया तो यहाँ से सेलिंग आई। मतलब आप क्या करते, अगर आप यहाँ से सेल ऑर्डर लगाते तो यहाँ पे आप एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बताया। वही सपोर्ट कैसे होता है, आपने देखा यहाँ से मार्केट उठा तो वैसे तो मार्केट गिरा पूरा ना, बट यहाँ से तो उठा ना, तो आप क्या करोगे, सेम थिंग है, सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे एक लास्ट पे एक बॉक्स ड्रॉ कर लोगे। देन क्या हुआ, मार्केट जब दोबारा इस एरिया में आया तो यहाँ से कंटिन्यूसली बाइंग आई, ठीक है, एक सपोर्ट का काम करा, मतलब एक ऐसा एरिया जो मार्केट को उठाने में हेल्प करता है और एक रेजिस्टेंस एरिया जो मार्केट को गिराने में हेल्प करता है, ठीक है। ये अगर आप एकदम एडवांस हो, मतलब अगर एक आप बिगिनर हो ट्रेडिंग के अंदर, तो आपको ये चीज़ सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे बेसिक चीज़ होती है। अगर आपने ये चीज़ सीख ली तो काफ़ी ज़्यादा आप ट्रेड अच्छे से कर सकते हो। वही अब बात आती है कि आपको उसमें ट्रेड कैसे करना है। तो गई सबसे पहले आपको चीज़ ये रखनी है कि 2 पॉइंट्स, आप इसका नोट बनाना, 2 पॉइंट्स आपको चाहिए ही चाहिए, चाहे वो सपोर्ट हो चाहे वो रेजिस्टेंस हो। मतलब देखो सपोर्ट में, देखो अगर मार्केट कुछ इस तरीके से चल रहा है ना, तो ये जो चीज़ होती है ना इसको सपोर्ट बोलते हैं हम, और इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो ये जो सपोर्ट होता है ना, इसमें सिर्फ हम बाय करते हैं और इसमें ना हम लोग सिर्फ सेल करते हैं। मतलब इसमें हम सिर्फ शॉर्ट ऑर्डर्स लगाते हैं और इसमें हम सिर्फ लॉन्ग ऑर्डर्स लगाते हैं, ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग, इसमें हम सिर्फ लॉन्ग ऑर्डर्स लगाते हैं, ठीक है, लॉन्ग ऑर्डर्स लगाते हैं। तो क्या करना है आपको, हमेशा 2 पॉइंट्स का वेट करना है। लाइक यहाँ से मार्केट उठा तो आपने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया, देन मार्केट दोबारा उस एरिया पे आके उठा तो आपको अभी भी ट्रेड नहीं लेना है, आपको कंफर्मेशन होगा कि 2 बार मार्केट उठा मतलब स्ट्रांग हो चुका है। अगर कभी भी किसी सपोर्ट के पास मार्केट 2 बार आके उठता है तो इसका मतलब है वो सपोर्ट स्ट्रांग है और तीसरी बार में भी एक अच्छी बाइंग आ सकती है। 2 बार मार्केट उठा, तीसरी बार मार्केट आया, यहाँ पे आप बाय करते और मार्केट बूम ऊपर जाता, इसको आप बोलते हो कंफर्मेशन एंट्रीज। इसका मतलब आप कंफर्म हो कि हाँ यार 2 बार में मार्केट ऊपर गया है तो इस बार भी चांसेस हैं कि मार्केट ऊपर जाए, ठीक है। वही सेम चीज़ होती है विद रेजिस्टेंस, ठीक है, कि 2 टच होने चाहिए रेजिस्टेंस में, वो रेजिस्टेंस उतना स्ट्रांग होगा। 1 टच हो गया, 2 टच हो गया, तीसरी बार में आप सेल करोगे और एक कंटिन्यूसली सेलिंग आई, इस तरीके से।
समझ गए। आपको अब सेल कैसे करना है, अब मैंने आपको बता दिया इसके बेस पर ट्रेड कैसे लेना है। अब बात आती है कि ब्रेकआउट्स कैसे होते हैं। तो एक काम करते हैं, ब्रेकआउट्स को ना हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो के बाद सीधा जो अगली वीडियो होगी वो एक दिन में आ जाएगी, और उस वीडियो के अंदर हम आपको क्लियर बताएंगे कि ब्रेकआउट क्या होता है। ठीक है, ब्रेकआउट क्या होता है, ठीक है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस क्या होता है, या फिर रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट क्या होता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें क्या होती है, ये सब चीज़ आपको बताएंगे, ठीक है, क्लियरली। उसके पहले हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से ड्रॉ करा जाता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पीछे चलूँ चार्ट पे, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखने को मिल रही है कि क्या हो रहा है। मैं आपको एकदम क्लियरली बताता हूँ। देखो, एक ऐसा एरिया जहाँ से कंटिन्यूसली सेलिंग आई, यहाँ पे आप एक बॉक्स मार्क करते, ठीक है, एक टच, दो टच, तीसरे टच पे सेल करते, आपका प्रॉफिट। ठीक है, वही एक चीज़ है, यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, मार्केट में एक टच, दो टच, तीसरे टच में बाइंग अपॉर्चुनिटी एकदम क्लियरली। ठीक है, बता दिया। अब अगली वीडियो के अंदर इस वीडियो का लाइक एम जो रहेगा वो रहने वाला है यहाँ पे 5 लाइक्स का। ठीक है, 5 लाइक्स कंप्लीट कर देना है यार भाई, बहुत मेहनत लगती है बनाने में वीडियो को। पहले अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसकी पीडीएफ में आपको लिंक दे दूंगा, आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको क्लियरली डीएम कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।